लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि जानबूझकर अपने बाल गुलाबी रंग में रंग लिए। इसे देखकर उसकी दत्तक बहन गुस्से से भड़क उठी और डांटते हुए बोली, तुमने मुझसे पूछे बिना हेयर स्टाइल कैसे बदल लिया? लड़की बस ठंडी हंसी हंसती, क्योंकि उसे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और दत्तक बहन भी अपने बाल गुलाबी ही रंग लेगी। और सच में अगले ही दिन दत्तक बहन गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंची। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो वह हैरान रह गई। असल में लड़की वैन परिवार की असली बेटी थी। पिछले जन्म में दत्तक बहन हर चीज में उसकी नकल करती थी, बालों से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि बोलने का अंदाज और चलने का तरीका भी बिल्कुल वही। शुरुआत में लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक साल बाद अचानक कुछ कर्जदार उसके घर पहुंच गए और कहने लगे कि वह उन पर 5 मिलियन का कर्जदार है। लड़की हैरान रह गई, क्योंकि कर्ज तो दत्तक बहन ने लिया था, फिर वे लोग उसके पास क्यों आए? इतने में माता पिता भी बाहर आ गए, लेकिन लड़की की मदद करने के बजाय उन्होंने उसे ही डांटना शुरू कर दिया और कहा कि वह उनकी असली बेटी होने का नाटक कर रही है। अपने ही माता पिता की बेरुखी देखकर लड़की को गहरा सदमा लगा और वह वहीं गिर पड़ी। मरते समय उसे सच्चाई पता चली। दत्तक बहन के पास इमिटेशन सिस्टम था। अगर उसकी नकल 100% तक पहुंच जाती तो वह पूरी तरह उसकी जगह ले सकती थी और उसके माता पिता, दौलत और जिंदगी सब छीन सकती थी। पछतावे और गुस्से के साथ लड़की की मौत हो गई। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह 1 साल पहले सेमेस्टर के पहले दिन वापस आ गई है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही दत्तक बहन आकर बोली, स्कूल आने जाने में सुविधा के लिए मैं तुम्हारी जैसी ही एक कार खरीदना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी दोस्त हंस पड़ी और बोली, एक गोद ली हुई लड़की भी असली अमीर बेटी की नकल करने चली है। लेकिन लड़की नाराज होने के बजाय तुरंत मान गई। फिर सब लोग कार शोरूम पहुंचे। अंदर जाते ही दत्तक बहन ने सबसे महंगी मायबाख कार पसंद कर ली और बोली, मुझे यही चाहिए। मैनेजर ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन है और आज उनके पास सिर्फ 2 ही गाड़ियां बची हैं। यह सुनते ही दत्तक बहन ने जल्दी से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन जब मैनेजर पैसे लेने लड़की के पास गया तो उसने अनजान बनते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक कार खरीदने के पैसे हैं, अगर वह भी कार लेना चाहती है तो उसे खुद इंतजाम करना होगा। इतना कहकर लड़की अपनी कार का भुगतान करके शान से वहां से चली गई। तभी दत्तक बहन को समझ आया कि उसके साथ चाल चल दी गई है। नकल का प्रतिशत गिरने लगा, इसलिए उसने स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के से मदद मांगी और उससे पैसे उधार लिए। उस लड़के के पास भी सिर्फ 5 लाख थे, लेकिन दत्तक बहन के आंसुओं के आगे हार कर उसने पैसे दे दिए। अगले दिन सबके हैरान होने के बीच दत्तक बहन सच में मायाबाख कार चलाकर स्कूल पहुंची। लड़की की दोस्त हंसते हुए बोली, सिर्फ नकल करने के लिए कर्ज लेकर कार खरीद ली। लेकिन वह लोकप्रिय लड़का तुरंत दत्तक बहन का बचाव करने लगा और बोला, वह तो 1 साल पहले से इस कार को पसंद करती थी, असल में लड़की ही उसकी नकल कर रही है। इतने में लड़की भी अपनी नई कार चलाकर स्कूल पहुंच गई। दत्तक बहन की कार देखकर भी वह बिल्कुल नाराज नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वह असली मायबाख नहीं है। इतना कहकर उसने सीधे कार का बोनट खोल दिया। अंदर देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उसमें तो मायबाख का लोगो ही नहीं था। दत्तक बहन घबराकर बोली, यह नए मॉडल का डिजाइन है, तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। लड़की ने उससे बहस नहीं की, वह सबको लेकर कार का दरवाजा खोलने लगी। अंदर का नजारा देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि दोनों कारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक असली लग्जरी कार थी और दूसरी बस सस्ती नकली सजावट। फिर भी दत्तक बहन जिद पर अड़ी रही और बोली, मुझे तो यही स्टाइल पसंद है। लड़की ने बिना कुछ कहे सीधे कार का नकली लोगो उखाड़कर हाथ में ले लिया।